अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिस इज़ बिंदिया, फ़िल्म टेलीविज़न एंड थिएटर एक्ट्रेस एंड सिंगर फ्रॉम पाकिस्तान। आज हम जिस मौजू पे बात करना चाहेंगे वो है पामिस्ट्री विद अकबर सरहदी। अकबर सरहदी साहब बहुत ही प्यारे पामिस्ट हैं, बहुत ही सही बताते हैं। हाथ देखते हैं तो बस आप लोगों का दिल खुश हो जाएगा। इस कदर सही बातें बताते हैं। हमारा हाथ देखा था तो हमें यकीन नहीं आया था कि इन्होंने तो ऐसी वो सारी बातें बता दी हैं जो किसी को भी नहीं पता था। तो हम गारंटी के साथ कह सकते हैं, आप इनसे रब्ता कीजिए। पामिस्ट्री विद अकबर सरहदी ये यूट्यूब चैनल है, इसको आप लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और आप इनसे एक सवाल मुफ्त में पूछ सकते हैं। बाकी अपना पूरा हाथ दिखाने के लिए आप इनसे रब्ता करें और इनके चार्जेस बिल्कुल ज़्यादा नहीं हैं, बड़े मुनासिब हैं, कोई भी इनसे रब्ता कर सकता है। यूट्यूब के तमाम दोस्तों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। और जिस तरह आप हमारे चैनल जिस रफ्तार से सब्सक्राइब कर रहे हैं और देख रहे हैं और घंटी के निशान पर क्लिक करें, यकीन करें कि बहुत खुशी होती है। और सबसे बड़ी खुशी तो उस वक्त होती है कि जब आप किसी लकीर का नाम लेकर सवाल करते हैं, तो हमें बहुत खुशी इसलिए होती है कि हमारी मेहनत रायगा नहीं जा रही, आप लोग इस चीज़ से सीख रहे हैं। आज जिस हाथ की तस्वीर मैं बनाऊंगा वो दो मुख्तलिफ हाथों की तस्वीरें मैं आपको बना कर बताऊँगा कि उनकी लकीरें किस तरह की थी। मुझे रात में तकरीबन 9-10 बजे एक साहब का फ़ोन आया और उन्होंने अपना नाम जो है मुझे शाकर बताया और मुझे कहा जी मुझे आपसे मिलना है। मैंने कहा ठीक है आप आ जाइएगा। तो कहने लगे कोई टाइम दे दें। मैंने कहा आप ऐसा करें कि 2 बजे आप आ जाइएगा, दिन के 2 बजे आप आ जाइएगा और आपसे मुलाकात कर लूँगा। और मैं हस्ब दस्तूर अपने ऑफिस आ गया और 2 बजे से पहले एक और साहब का फ़ोन आया कि जी मुझे आपसे मिलना है, मैं कब आऊँ। तो मैंने 2 बजे का टाइम तो एक और को दिया था। मैंने कहा जी आप ऐसा कीजिएगा कि 2:30 बजे तक आप आ जाएं। बोला ठीक। अब जब दिन के 2 बजे बल्कि 1:30 बजा तो घंटी बजी, मैंने ऑफिस का दरवाज़ा खोला तो बाहर एक बहुत खूबसूरत नौजवान और हल्की हल्की वह अमिताभ बच्चन टाइप, जिस तरह हमारे अरबी लोग दाढ़ी रखते हैं इस तरह की दाढ़ी रखी, वो खूबसूरत सा नौजवान लड़का खड़ा और बोला जी अस्सलाम वालेकुम। मैंने कहा अस्सलाम। उसने कहा जी मुझे आपने टाइम दिया था। मैंने कहा ठीक है। अब मैं उनको लेकर एक कमरे में पहुंचा, उनको बिठाया ही था मैंने, अब हमारी बातचीत शुरू नहीं हुई थी। तो इतने में दोबारा बेल बजी। मैंने जब दरवाज़ा खोला तो मुझे अपने आप पर यकीन नहीं आ रहा था। मुझे यूँ महसूस हो रहा था कि जैसे मुझे चक्कर आ रहे हैं या मैंने कोई नशा कर लिया है, क्योंकि अभी तो मैं इन साहब को वहाँ बिठा कर आया हूँ और ये फिर दरवाज़े में कैसे आ गए। मैं उनको देख रहा हूँ। मैंने उनको अंदर आने का कहा और उनको एक दूसरे कमरे में बिठाया। दूसरे कमरे में उनको बिठा के दरवाज़ा बंद किया और जहाँ मैंने पहले को बिठाया था जब वहाँ गया तो वहाँ भी वही बैठा है और फिर मैं वहाँ से भागता हुआ इस कमरे में आता हूँ तो यहाँ भी वही बैठा है। यकीन करें कि मुझे कपकपी तारी होने लगी कि क्या हुआ, ये एक शख्स है तो उस कमरे में बैठा है और इस कमरे में बैठा है। और वहाँ इसने जो शर्ट पहनी है वो ब्लू कलर की है और यहाँ जो पहनी हुई है वो रेड कलर की है, यानी लाल कलर की है और सेम, यानी उसमें फ़र्क नहीं। और मैं फिर हैरान हुआ कि हम फिल्मों में ड्रामों में देखते हैं कि ड्रेस चेंज हो जाते हैं, गाने के अंदर ड्रेस चेंज हो गया, इसके अंदर चेंज, लेकिन ये हकीकत में कैसे चेंज हो रहा। मैं फिर भाग के उस तरफ गया, उसको देखा कि वो बैठा हुआ है। वो मुझे कहता है जी सर। अब मैं वो बंद करके फिर भागता हूँ इस तरफ, ये कहता है जी सर। मैं परेशान। फिर मैं उसी कमरे में गया जिसको पहले मैंने वो किया था। तो वो मुझे कह रहा है आप परेशान लग रहे हैं, कोई परेशान है तो नहीं है, खैरियत है। मैंने कहा यार तुम एक ही हो ना। उसने कहा क्या मतलब सर। मैंने कहा तुम एक ही हो। कहने लगा अच्छा जाकिर भाई भी आए हुए हैं क्या। मैंने कहा जाकिर भाई। बोला हाँ मेरा भाई है, मेरा हम शक्ल है। मेरी जान में जान आई कि वही ठीक है। मैंने कहा आपका भाई है क्या। कह रहे हाँ उन्होंने भी आपसे टाइम लिया था ना। मैंने भी टाइम लिया था, उन्होंने भी लिया था। मैंने कहा पहले मैं जाऊंगा, मेरे बाद आप आ जाइएगा, इसलिए हम दोनों इकट्ठे नहीं आए कि हम अलग अलग बात पूछना चाहते हैं उससे।
तो प्यारे दोस्तों, यकीन करना कि उनकी शक्ल में, उनके कद में, किसी चीज़ में कोई फ़र्क नहीं था। सेम टू सेम ऐसे थे जो हम फिल्मों में देखते हैं कि डुप्लीकेट या डबल रोल करने वाले कैरेक्टर देखते हैं, बिल्कुल सेम वो था। लेकिन उनके हाथ की लकीरें पता कैसी थी? शक्ल तो उनकी मिल रही थी, लेकिन हाथ की लकीरें बिल्कुल नहीं मिल रही थी। जो बड़ा भाई था उसके हाथ में ज़िंदगी की लकीर इस तरह की थी, और ज़िंदगी की लकीर के ऊपर एक इस तरह की एक लकीर बनी हुई थी। इसको हम कहते हैं, अगर ये किसी हाथ में आ जाए तो जेल जाने की अलामत भी कहा जा सकता है इसको, और ख़ानदान बिरादरी से अलग थलग, यानी किसी से कोई वास्ता नहीं, बिल्कुल अलग रहने वाले लोग, उसको ये भी हो सकता है। उसके बाद जो दूसरा भाई था उसके हाथ में ऐसी अलामत नहीं थी। उनके बाद इनके हाथ में जो दिमागी लकीर थी वो ये इस तरह यानी ये टूट कर फिर आगे चल रही थी। लेकिन ये टूट कर जो चल रही है तो इसके बीच में ये ट्राई एंगल यानी एक डिबिया सी आ गई। डिबिया अगर किसी हाथ में आ जाए और लकीर टूट जाए, या ज़िंदगी की लकीर हो, दिमाग की लकीर हो, लक की लकीर हो, कोई भी लकीर हो, लकीर टूटी, उसके ऊपर डिबिया आ गई, तो इसका मतलब ही डिबिया ये होती है जैसे पुलिस की जो होती है बख्तरबंद गाड़ी होती है, उस पर फायर का, गोली का असर नहीं होता, ठीक है ना, वो यानी बुलेट प्रूफ होती है ना, ठीक है। तो इसी तरह ये शख्स भी अगर किसी के हाथ में इस तरह की लकीर है, ज़िंदगी की लकीर टूटी और ऊपर ऐसा ट्राइंगल आ गया, या चौकड़ी जिसे हम उर्दू में चौकड़ी कहते हैं, ये चौकड़ी आ गया तो ये उस मुसीबत से निकाल लेगा। ये उसके बड़े भाई का हाथ जो था वो इस तरह का था, और छोटे भाई का हाथ बिल्कुल क्लियर और साफ़ था। और इस तरह इनकी जो किस्मत की लकीर थी वो यहाँ से शुरू थी, ये जाते जाते ये रुकी और फिर यहाँ से शुरू हुई और फिर यहाँ से शुरू हुई, यानी इस तरह से चल रही थी। और जो इनकी दिल की लकीर थी वो इतनी बड़ी भी नहीं थी और इतनी छोटी भी नहीं थी, और बिल्कुल यानी इस टाइप की लकीर थी, ठीक है। आप इस हाथ को गौर से देखें, समझने की कोशिश करें कि ये ट्राइंगल जो आ जाता है, ज़िंदगी की लकीर टूट जाए, उसके ऊपर ये आ जाए, तो ये ऐसा ही है। तो फिर मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा ये क्या हुआ था, आपका कोई हादसा हुआ था, क्या चीज़ थी, क्या था? तो उन्होंने मुझे बताया, जी मेरा एक्सीडेंट हुआ था, मैं बाइक चला रहा था, मेरा एक्सीडेंट हुआ था और सर में बड़ी शदीद किस्म की चोट लगी थी, सर में शदीद किस्म की चोट लगी थी और डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। लेकिन मेरे मौला ने मुझ पर रहम किया और करम किया कि एक जगह मैंने इलाज करवाया और मैं ठीक हो गया, और आज भी उस कट का निशान मेरे सर में मौजूद है। तो ये वही हिफाजती डिबिया है कि जिसने उनको मौत के मुंह में जाने से बचा लिया। हादसा तो बड़ा डेंजरस हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन अल्लाह ने उसको ऐसे निकाल दिया कि जैसे मक्खन से बाहर। लेकिन हादसा जिस गाड़ी के साथ उनका हुआ या जिस बाइक के साथ उनका हुआ, उस बाइक वाला जो सवार था वो तो ख़त्म हो गया। इतनी ख़तरनाक तरीके का एक्सीडेंट हुआ था। तो प्यारे दोस्तों, इस तरह के हम शक्ल भी दुनिया में मौजूद हैं, लेकिन अगर हम शक्ल ज़रूर आपको मिलेंगे, लेकिन एक जैसी लकीरों वाले आपको पूरी दुनिया में नहीं मिलेंगे कि सेम एक जैसी लकीरें हों। ऐसे लोग मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखे। शुरू करते हैं सवाल और जवाब का सिलसिला। सबसे पहले जो सवाल हमें किया है गुल सईद ने दुबई से, मुश्किल कब ख़त्म होगी, लॉटरी का कोई चांस है या नहीं? प्यारे दोस्त, लॉटरी के बारे में और बॉन्ड के बारे में हम कुछ नहीं बता सकते। आपके हाथ की लकीरों के बारे में हम बता सकते हैं कि आपकी किस्मत की लकीर बहुत अच्छी है। आप कोशिश करें, मेहनत करें, इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप कामयाब होंगे। उसके बाद सवाल किया है अब्दुल गफ़्फ़ार ने फैसलाबाद से, सर मैं बहुत परेशान हूँ, मैं से किसी ने नाम चेंज कर दूँ कि नाम चेंज कर दो। मुझे नहीं, उनका कहने का मतलब ये है कि मुझे किसी ने कहा है कि आप अपना नाम चेंज कर दो, बताएं कि मेरे लिए कौन सा नाम सही है। नाम के मुतल्लिक तो हम आपको कुछ भी नहीं बता सकेंगे, क्योंकि हम सिर्फ हाथ की लकीरें देखते हैं। नाम के लिए आप जो ना अपने मस्जिद के मौलवी से रुजू करें। रही बात आप अपना नाम लिखते अब्दुल गफ़्फ़ार तो एक अच्छा नाम है, अब्दुल भी अच्छा है और गफ़्फ़ार भी अच्छा है। अब आप इसको किस तरह चेंज करना चाहते हैं, उस नाम ने आपको क्या नुकसान दिया, ये आप बेहतर जानते होंगे। उसके बाद अगला सवाल किया है आमना अकबर ने गुजरांवाला से, लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी, अपनों में होगी शादी या गैरों में होगी? आपकी शादी
लव मैरिज होती नज़र नहीं आती। आपकी शादी अरेंज मैरिज होगी और शादी कामयाब होगी। शादी के बाद की ज़िंदगी अल्लाह के फजल व करम से बड़ी अच्छी और बड़ी बेहतर होगी। उसके बाद सवाल किया है अमीर जहां ने सवाल किया है बिहार से, मेरी शादी कब होगी? हाथ की लकीरों के हिसाब से आपकी शादी 2021 के एंड में होगी और शादी कामयाब रहेगी। उसके बाद अगला सवाल किया है मोहम्मद उस्मान ने सरगोदा से, शादी कब होगी? शादी प्यारे दोस्त इसी 2019 और 20 में होने के चांस मौजूद हैं। उसके बाद शादी कब होगी? भाई बहुत जल्दी होगी। अगला सवाल किया है आसमा ने चकवाल से, शादी कब होगी? औलाद है मेरे नसीब में कि नहीं? आपके नसीब में औलादें भी हैं और आपकी शादी 2020 में हो जाएगी और शादी कामयाब रहेगी। अगला सवाल किया अब्दुल बासित ने इंडिया से, दौलतमंद होने का कोई चांस है? अगर ऐसा कोई चांस आपको मालूम है तो आप हमें भी ज़रूर मशवरा दें ताकि हमें भी बड़े शौक़ है दौलतमंद बनने की। प्यारे भाई, इतनी अच्छी किस्मत की लकीर है और इतनी बेहतर दिमागी सलाहियतें हैं और आप चांस ढूंढ रहे हैं। आप मेहनत करें, जल्दी जल्दी अमीर हो जाएं भाई। उसके बाद अगला सवाल किया है नूर बेगम ने गुजरात से, मेरी उम्र 39 साल है, मैं तलाक याफ्ता हूँ, नसीब में दूसरी शादी है या नहीं? आपके हाथ में दूसरी शादी की कोई ख़ास सलामत तो नज़र नहीं आती, लेकिन आगे चल के बन जाए तो कुछ कहा नहीं जा सकता। उसके बाद सवाल किया है अब्दुल बासित ने स्वाबी से कि मुझे शोहरत मिलेगी या नहीं। आपके हाथ में जो कामयाबी की लकीर है वो बड़ी नुमायाँ है और जिसकी लकीर कामयाबी की लकीर नुमायाँ हो उनको शोहरत ज़रूर मिलती है, लेकिन अच्छी शोहरत। उसके बाद सवाल किया है अहमद रज़ा ने आज़ाद कश्मीर से, मेरे नसीब में बाहर का सफ़र है या नहीं? शादी अपनों में होगी या गैरों में होगी? शादी आपकी गैरों में होगी और शादी कामयाब रहेगी और शादी लव मैरिज होगी। प्यारे दोस्तों, इसी तरह आप हमारे चैनल को लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।